हेलो साथियों, आज हम हिंदी का पेपर सॉल्व करेंगे। बोर्ड में ऐसा ही पेपर आएगा, क्लास 12 का है। ऐसा ही पेपर आएगा। हमें बोर्ड में क्या क्या गलतियां नहीं करना चाहिए जिसमें नंबर जो होता है हमारा कट जाता है, किन किन बातों को ध्यान में रखकर हमको लिखना चाहिए पेपर को। पेपर जो होता है 3 घंटा 15 मिनट का आता है। हमको 15 मिनट पहले पेपर को ठीक प्रकार से पढ़ लेना है और उसके बाद लिखना स्टार्ट करना है ठीक प्रकार से। पेपर पूर्णांक कितना होता है? पूर्णांक 100 हो रहा है। ये निर्देश दिया जाता है। इसमें 2 खंड होते हैं, सभी खंडों को करना अनिवार्य होता है। 10 क्वेश्चन बहुविकल्पी पूछे जाते हैं जिसमें से 5 पद्य का आता है और 5 गद्य का आता है। पहला क्वेश्चन है, डॉक्टर वासुदेव सरड़ का निबंध संग्रह है माता भूमि, विचार प्रवाह, शेष स्मृतियां, रस मीमांसा। कौन है? माता भूमि है निबंध संग्रह। हिंदी प्रदीप के संपादक थे प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, ठाकुर जगमोहन सिंह, राधाचरण गोस्वामी। बालकृष्ण भट्ट जी हैं। जो सही होगा उस पर हम क्या लगाएंगे? टिक लगा देंगे। 5 नंबर पद्य का पूछा जाता है और 5 नंबर गद्य का पूछा जाता है। क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है? निम्नलिखित में से कुछ उपन्यास की रचना हरिशंकर प्रसाई द्वारा की गई है। 5 नंबर गद्य और 5 नंबर पद्य का पूछा जाता है। रीतकाल की प्रमुख विशेषताएं हैं प्राकृतिक चित्रण, ईश्वर वंदना, युद्धों का सजीव वर्णन। यामा की रचना है महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद ये पूछा गया है। हिंदी साहित्य के आदि काल के लिए चरण काल का नाम दिया था किस कवि ने दिया था? राहुल संकृत्यायन ने। जो सही होगा उस पे क्या लगाएंगे? टिक लगा देंगे। अब पद्यांश गद्यांश पर आधारित 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं जिसमें से 5 क्वेश्चन दिया होता है, 2-2 नंबर का एक होता है। हमको इसी में से थर्ड का आंसर लिखना होता है। ये अथवा करके पूछा जाता है। मुझे जाति पाति की दुर्मम निर्मम धारा के हजारों वर्ष का रूप इसी में, जैसे लेखक का क्या अस्पष्ट दिखाई दे रहा है। मनुष्य ने नई शक्ति किससे पाई है? इसी में से थर्ड को हमको क्या लिखना होता है? क्वेश्चन लिखना होता है। अथवा करके ये पूछा जाता है। अथवा करके पूछा जाता है। 10 नंबर का आता है, बहुत सरल होता है। हिंदी में जो होता है हमारा नंबर बढ़ता है और किसी ये फिजिक्स हो गया, मैथ में, इसमें क्या नंबर बढ़ने का चांस नहीं होता। लेकिन हिंदी ऐसा सब्जेक्ट होता है, स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, नंबर का स्कोर करता है और किसी सब्जेक्ट में नहीं। अथवा करके पूछा जाता है इसमें अथवा करके। उसके बाद आता है पद्यांश। पद्यांश भी 10 नंबर का आता है। निरख सखिए खंजन आए, फेरे उन मेरे रंजन ने नयन इधर मन भाए। फैला उनके तन का जो होता है 10 नंबर का पूछा जाता है। क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हमको लिखना पड़ता है। आप ठीक ठीक से लिख देंगे, एक भी नंबर कटेगा नहीं। अथवा करके पूछा जाता है, आज का दुनिया विचित्र नवीन प्रकृति पर है, सर्वत्र है विजय पुरुष आसीन, है बाधे नर के कारों में बारी विद्युत भाप, हुक्म पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप, है नहीं बाकी कहीं व्यवधान। ये बहुत मस्त कविता है। इसी में से छाट को हमको क्या लिखना होता है? इसी में छाट से हमको लिखना होता है। अथवा करके पूछा जाता है। 5 नंबर का पूछा जाता है साहित्यिक परिचय और लेखक का और कवि का। 5 नंबर का पूछा जाता है। छठ होता है 3 ठो लेखक और 3 ठो कवि का याद कर लेंगे तो आपको उसी में से मिल जाएगा, उससे बाहर नहीं आएगा। 3 याद कर लेंगे। साहित्यिक परिचय पूछा जाता है, हो जाएगा हमारे 10 नंबर से। एक कहानी का लिखना पड़ता है। बहादुर हो गया, लाठू हो गया और पंचलाइट कहानी, किसी भी 2 कहानी को याद कर लेंगे, हो जाएगा हमारा 5 नंबर का पूछा जाता है। स्वपठित नाटक के आधार पर निम्नलिखित में से एक उत्तर लिखने होते हैं। ये नाटक आता है, आप जिले के हिसाब से आता है, जिले के अनुसार आता है। जिस जिले के होंगे, जैसे जौनपुर जिले में क्या चलता है, जिले के हिसाब से चलता है। आप जिस जिले के होंगे उसी के आधार पर आता है।
सूतपुत्र का नाटक के चतुर्थ अंक का सारांश लिखिए, ये पूछा जाता है। स्वपठित खंडकांड के आधार पर किसी एक खंड उत्तर दीजिए, ये पूछा जाता है। जौनपुर में होंगे तो गांधी जी के बारे में पूछा जाता है और जिले के हिसाब से पूछा जाता है। दस नंबर का 7 नंबर का आता है संस्कृत में अनुवाद करने के लिए। पद्यांश का और गद्यांश का आता है। हमको 2 नंबर मिलते हैं संदर्भ के और 5 नंबर मिलते हैं व्याख्या करने के लिए। व्याख्या के लिए हमको कर देंगे, हमको आ रहा, एक भी नंबर नहीं कटेगा। ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है। ये श्लोक दिया गया है जिसमें से हम अनुवाद कर लेंगे और संदर्भ लिख देंगे, हमको 7 नंबर मिल जाएगा। लोकोक्तियां पूछे जाते हैं। मुहावरे और लोकोक्तियां 2 नंबर के आते हैं। मुख में राम बगल में छुरी, होनहार वीरवानी के होते चिकने पार, अपने पैर पर खड़ा होना, मतलब दाल में काला होना, कुछ गड़बड़ी होना। कपटी व्यक्ति, मुख में राम बगल में छुरी, कपटी व्यक्ति। संधि विक्षेप आता है, पर्यायवाची आता है 2-2 नंबर, 2-2 नंबर का। विभक्ति आता है 2 नंबर का, इसे भी 2-2 नंबर का पूछा जाता है। शब्द युग में 2 नंबर का पूछा जाता है। शब्दों का चयन करना होता है। वाक्यांशों के लिए एक शब्द जिसका कोई उपमा न दी जा सके। 100 वर्षों का समय क्या कहते हैं? शुद्ध 2 नंबर का आता है वाक्यों को शुद्ध करने के लिए। और ये तो रस तो दम कन्फर होता है। वेद रस, हास्य रस 2-2 नंबर का आता है। 1 नंबर तो उदाहरण लिखने के लिए आता है और 1 नंबर परिभाषा लिख देंगे, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। दोहा रोरा का ये सही। एक आता है पत्र लिखने के लिए। पत्र 6 नंबर मिलता है। सबसे ज्यादा ऋण पर पूछा जाता है। ऋण प्राप्ति के लिए, दुकान खोलने के लिए या बैंक से लोन लेते हैं, उस पर सबसे ज्यादा पूछा जाता है, बैंक पर। निबंध का हमको 9 नंबर मिलता है। 9 नंबर का पूछा जाता है। 2 नंबर हमको मिलता है रूपरेखा बनाने पर। रूपरेखा बनाने पर सबसे ज्यादा निबंध पूछा जाता है पर्यावरण प्रदूषण पर। उसके बाद विज्ञान के चमत्कार पर सबसे ज्यादा। प्रदूषण पर तो 3-4 मॉडल पेपर में 7 मॉडल पेपर बनता है, जिसमें से 4-5 मॉडल पेपर में तो प्रदूषण पूछा जाता है। सबसे ज्यादा प्रदूषण पर पूछा जाता है। नैतिक शिक्षा का महत्व, जनसंख्या नियंत्रण पर भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। खेलकूद का महत्व, ऐसे ही मॉडल पेपर है। यदि आप बढ़िया से लिखेंगे, पहला और दूसरा पेज बढ़िया से लिखेंगे तो और कट पिट नहीं करेंगे, एक भी नंबर नहीं कटेगा। और पूरा रिवीजन करके जाना, मॉडल पेपर को जितना हो सके उतना सॉल्व करना, आपको एक भी नंबर नहीं कटेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब करें। थैंक्स।